हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया। और देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं टैरो में मूवमेंट का होता है, शिफ्ट का होता है, रीलोकेशन का होता है, ट्रैवल का होता है, चेंजेस का होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्किज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं आप 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप दुविधा में हैं कि कहीं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगेन ट्रैवल, रीलोकेशन या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस, मूवमेंट लाने के लिए ही आप 2 माइंड्स में हैं। आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप डिसीजन और चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, ये चेंजेस, ये शिफ्ट, ये मूवमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकती है, जहाँ पे आप एक जगह को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप रीलोकेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट इस वीक किसी भी चीज़ को लेकर आ सकता है। और देखिए, इन जनरल के लिए कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, कहीं उनको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कहीं परेशानी वाली चीज़ें अब पीछे रह गई हैं और आप अगेन मैं कहूँगी कि आगे बढ़ रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एग्जिस्टेंस। तो देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है। और लियोज़, इसको सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, ये माइनर आर्काना का कार्ड है। तो माइनर आर्काना के कार्ड्स छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसलों की बात करते हैं। और दूसरी बात, ये वीकली रीडिंग है तो वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। कुछ लियोज़ के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके एक दुविधा है, किसी चीज़ को लेके एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड था, और ये कार्ड भी कहीं किसी चीज़ को लेके 2 माइंड्स में रहने की बात करता है। तो देखिए, ओवरऑल ही लियोज़, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है। और कुछ लियोज़ के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल हो सकती है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, कोई आपका गोल है, कोई आपका मकसद है, उसके लिए एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। और कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके क्लोज वंस या फिर आपके लव्ड वंस, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, और कहीं उनके साथ किसी लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, उनके साथ किसी लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। और देखिए, जो भी हो रहा है पर्सनल फ्रंट पे, कहीं एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है
कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी है, उसको ही आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और उससे ही रिलेटेड किसी लेवल पे एक स्ट्रगल, एक कहीं अगेन मैं कहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट चलती हुई दिख रही है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये वीकली रीडिंग है, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए इस वीक के लिए मुझे दिख रही है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, या फिर अपनी विश, अपनी डिज़ायर पे आप फोकस कर रहे हैं। तो देखिए लियोस, कभी कभी तो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कभी कभी थोड़े से हमें एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। जब तक देखिए हम उस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब तक हम ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक्शन और इनिशिएटिव लेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो देर सवेर हम ज़रूर उसको अचीव भी कर लेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन एरीज़, और ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए, जो मैं आपको अभी बोल रही थी वही ये कार्ड भी कह रहा है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ज़रूर अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए लें। इनफैक्ट देखिए, ये कार्ड कहता है कि अभी ही सही समय है एक्शन लेने का। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप एक्शन और इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।